ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये वाला। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या स्क्रीन पे सब लोगों को दिख रहा है? यस सर। ये फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले ये मैंने आपको काफी बार बताया है। सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर। यहाँ पे लिखेंगे 25 AQ प्लस -75 क्यू प्लस 50 क्यू। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको चुप रहो तो यहाँ पर A की वैल्यू हो गई 25, B की वैल्यू हो गई -75 और C की वैल्यू हो गई 50। ठीक है, तो एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको इवैल्यूएट करना होता है इसको, और उसमें लिखा रहता है विदाउट एक्सपेंडिंग। मतलब आप इसको क्या करेंगे, 25 का क्यूब एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करना है, 75 का क्यूब भी एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करना है। बिना एक्चुअल कैलकुलेशन आपको उसका आंसर निकालना होगा। तो इसके लिए आपको पहचानना होता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगाई है। तो आइडेंटिटी कौन सी होती है? AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। ठीक है, वैसे पूरी आइडेंटिटी मैं आपको एक बार लिख देता हूँ। A प्लस B प्लस C इंटू ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C। ये आइडेंटिटी होगी। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि इस आइडेंटिटी में अगर A प्लस B प्लस C 0 हो जाए, अगर इस आइडेंटिटी में A प्लस B प्लस C 0 हो जाता है, ये निकल आती है AQ प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू 3ABC। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में यही अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप अभी भी ध्यान से देख रहे होंगे तो आपका A प्लस B प्लस C ये क्या आ रहा होगा? ये 0 आ रहा होगा, क्योंकि 25 प्लस 50 माइनस 75 प्लस 75 ये 0। इसका मतलब ये हो गया AQ प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू 3ABC। ये हो गया 3ABC। ये बच्चों आपका आंसर है। ठीक है, अब बच्चों इस आंसर को आपको कैलकुलेट करना है। इस आंसर को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 25 इंटू 3 कितना हुआ? 75। तो 75 इंटू 75 ये हुआ 5625 और इंटू 50। तो बच्चों ये जब आप आंसर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 281250 और आगे माइनस का साइन। तो बच्चों इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम्स में भी करना है, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में भी ऐसे काफी क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन करने का भी यही यूज करना है, और सारी बुक्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में करना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए तो अभी समझिए। समझ में आ गया सबको कि क्वेश्चन किस तरह से करना है? आपको ध्यान देना होगा कि अगर A प्लस B प्लस C 0 हो जाता है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC भी 0 हो जाता है, जिससे AQ प्लस BQ प्लस CQ की वैल्यू 3ABC निकल के आ जाती है। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको मैंने आपके टेस्ट पेपर के डिस्कशन में किया। क्या सेकंड क्वेश्चन करें? ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन करना है? फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे डायरेक्टली आ जाते हैं। फोर्थ, तो हम लोग अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए बच्चों। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, तो पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपको b की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिखा है 49a स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए ये a प्लस b a माइनस b है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 49a स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 49a स्क्वायर माइनस 1/4। तो बच्चों आपको क्लियर कट अब नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? क्योंकि बच्चों ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1/4।
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1/4। मेरे ख्याल से ये दूसरा डाउट भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा डाउट आप ध्यान से देखिए, आपको क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है? थर्ड बताना है। यस चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों को थर्ड भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। तो बच्चों क्वेश्चन में बताना था कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये सही है कि गलत है। अगर ऐसा लिखा है तो बच्चों उसका सही मतलब ये है कि अगर आप नहीं जानते कुछ भी तो आपको सिर्फ एक कॉमन सा काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हर टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर आखिरी में क्या बचता है? अगर a की पावर 4 + 4 बचता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये सही है। और अगर नहीं आता है, a की पावर 4 + 4 से ज्यादा टर्म आ जाता है, उसका मतलब ये गलत है। तो बच्चों जब आप मल्टीप्लाई प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये ट्रू नहीं आ पाएगा। जब आप मल्टीप्लाई प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये ट्रू नहीं आ पाएगा। और बच्चों अगर आप करना चाहें तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं आपको करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, a की पावर 4 + 4 लिखा है बच्चों, इसको ऐसे लिख लीजिए a² का स्क्वायर, 4 को लिख दीजिए 2 का स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब ध्यान से देखो बच्चों, ये हो गया आपका a², ये हो गया b², और ध्यान से देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे +2ab। ध्यान से देखो बच्चों, a की जगह क्या है? a², b की जगह क्या है? 2। देखो ध्यान से, फिर से नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा दिखाता हूँ। ध्यान से देखो अभी फिर से, ये देखो ये लिखा है a² + b² + 2ab। लेकिन तुमको अक्सर +2ab था तो नहीं, तो हमने कहा उसको हटाने के लिए -2ab कर देते हैं। यही बात समझ में आई? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये यहां से यहां तक क्या है? ये यहां से यहां तक आइडेंटिटी बन गई है। ये बन गया है a + b का होल स्क्वायर। क्या बन गया? a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? और साथ में क्या है? माइनस का 4a²। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, उसको लिख दीजिए a² + 2 का होल स्क्वायर, और 4a² को लिख दीजिए 2a का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो अब यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। आइडेंटिटी होगी यूजिंग a² - b² की आइडेंटिटी होती है a + b a - b। इसको बच्चों को यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a + b a - b। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, जो आपने निकाला है क्या वो ऊपर वाली क्वांटिटी के इक्वल है? नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या था? नो। तो बच्चों जब आपने इसको फैक्टराइज किया तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? नो। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये बच्चों अच्छे क्वेश्चंस में था, लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना था। अगर आप यस नो में भी सही जवाब दे रहे होंगे तो आपको नंबर मिल सकते थे। तो ज्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन का भी गलत जवाब दिया है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको बताना है, कौन सा बताना है? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 भी कर लेते हैं। तो बच्चों आप लोग को जितने डाउट्स हैं वो पूछ लेने हैं। ये मत सोचिए कि अगर आप नहीं पूछ रहे तो दूसरे को आता है, हो सकता है दूसरे को भी ना आता हो, आप पूछते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये भी आपकी ही क्वेश्चन पेपर में था। तो ये है बच्चों 729 पावर 2.5 और होल पावर 1/3। ऐसा कोई बच्चों क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, मैंने क्यूब रूट को हटा के पावर में क्या लिख दिया है? 1/3। और बच्चों मैंने आपको क्लास में ही सिखाया था कि 729 क्या होता है? 9 × 9 × 9, यानी 729 को हम लिख सकते हैं 9³ और 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2। मैंने बताया था 2.5 को लिख दिया करो 5/2 और बाहर क्या है? 1/3। तो बच्चों सब कुछ ये पावर में है,
तो पावर पावर से क्या हो सकती है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी और मल्टीप्लाई होके वो कैंसिल होने लगेंगी। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचा है बच्चों 9 टू द पावर 5/2। तो 9 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, 9 को हम लोग लिखेंगे 3 स्क्वायर होल पावर 5/2। 2 से 2 कैंसिल, ये 3 टू द पावर 5 ये हो जाएगा। 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कि बच्चे बता रहे हैं 243 निकल करके, ठीक है 243 निकल करके आए। क्या समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, ठीक है 6 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों 6 क्वेश्चन आ गया, ठीक है इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर 3 + √7 होल डिवाइड बाय 3 - √7 इज इक्वल टू a + b √7। ये है बच्चों क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मैंने काफी बार आपको बताया है कि इसको बच्चों कुछ नहीं करते, इसको सीधा सीधा रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। तो 3 + √7 अपॉन 3 - √7। तो बच्चों डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 3 - √7, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 + √7। तो हम लोग 3 + √7 से रैशनलाइज करेंगे तो ये बच्चों बन जाएगा न्यूमरेटर में a + b * a + b, यानी a + b का होल स्क्वायर। 9 + 7 + 6 √7। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए हम सारे स्टेप्स भी लिख रहे हैं। और डिनोमिनेटर में है a - b a + b a² - b²। तो बच्चों जब हम न्यूमरेटर को ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा a² + b² + 2ab, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो ये 9 - 7, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया 9 + 7 + 6 √7 अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया 16 + 6 √7 अपॉन 2। ठीक है, ऊपर से बच्चों 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 × 8 = 16 + 2 × 3 = 6। इस तरह से होगा, डिनोमिनेटर में जो 2 है बच्चों उससे कैंसिल होगा। तो बच्चों आपके पास जो रिलेशन निकल के आया है वो है 8 + 3 √7। बच्चों 8 + 3 √7 किसके इक्वल है, a + b √7 किसके इक्वल है। ध्यान से देखिए मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, वो है a + b √7 के इक्वल। बच्चों जब आप कंपेयर करें तो आपको साफ साफ यहाँ पे नजर आना चाहिए कि यहाँ पर a की जगह क्या लिखा है 8 और b की जगह क्या लिखा है √3 की 3 b की जगह 3 लिखा है। तो बच्चों कई जगह b, कई लोग अपने आंसर में b की जगह 3 √7 लिखते हैं तो वो गलत है। तो b 3 √7 नहीं है, b 3 है। अगर आप ध्यान से देखिए कंपैरिजन तो आपको समझ में आए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है a = 8, b = 3। ये हो गया आंसर, ठीक है। ये तो बच्चों आपको आशा करते हैं यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताना होगा, क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ रुक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखें तो स्टेप्स में आगे लिखता हूँ उसके। मैंने बताया था जब पावर माइनस में हो तो उठक और बैठक करके पावर को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उठक बैठक करके पावर किस में कन्वर्ट हो गई प्लस में। माइनस का 3/4 हो गया, प्लस का 3/4। 25/9 को लिख देंगे 9/25, ठीक है। -3/2 ये +3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड 5/2 हो जाएगा 2/5 और होल पावर हो जाएगा 3, ठीक।
मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ गया। Yes. उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन में आपको स्टेप्स समझाता हूँ। देखिए 16, इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे। Sir. ये देखिए 16 का ये फोर्थ रूट है, मतलब 1/4, और 18 1 की भी पावर 1/4 है। देखिए 81 की भी पावर 1/4 है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप? Yes. देखिए बच्चों, अगला स्टेप लिखने कितने बच्चों को समझ में आता है। देखिए 16 को हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4। 81 को हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर 4। समझ में आया? Yes. 16/81 को हम लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 4। लेकिन पावर में क्या है? 3/4। ये 4 से 4 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 9/25 है, तो 9/25 को हम लिख सकते हैं 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, 3/5 का स्क्वायर, लेकिन पावर में 3/2 डिवाइड बाय ये तो 2/5 है, इसमें कोई झंझट है नहीं, तो एज इट इज लिख दो। तो बच्चों ध्यान से देखिए, 4 से 4 ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। जब मम्मी छोटे में पढ़ाती थी तो मम्मी कहती थी कि जिससे डिवाइड करना होता है, जैसे 3/5 है, 3/5 की पावर 3 ली, तो ऊपर भी 3 हुआ, नीचे भी 3 हुआ। किससे डिवाइड करना है? 2/5 की होल पावर 3। तो जिससे डिवाइड करना होता है उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। 2/5 की होल पावर 3 से डिवाइड करते हैं, 2/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2। 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 से कर देंगे हम डिवाइड इसको। तो ये 5 सारे टर्म्स बच्चों कैंसिल होंगे। देखो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, और बच्चों अगर आप पूरा ओपन करेंगे तो अभी आपके पास आ गया ये 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 3 है, और ये 2 की पावर 3 है। तो बच्चों कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 1। तो बच्चों अगर आपने थोड़ा सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा एग्जाम में तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये बात सबको समझ में आ गई? ध्यान से देखिए, समझ में आ गई? चलिए, किसी को नोट करना है तो रुक जाए। नोट करना है किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट 14। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 14 क्वेश्चन में क्या लिखा है? x + 3 = 2, 5 = 2 - 1, ऐसा लिखा है। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 - 3, और यहाँ से -y इधर आके +y हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 5। तो x की वैल्यू हो गई -1 और y की वैल्यू हो गई -3। तो आंसर आपका हो गया x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3। ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया? इजी है ना? इसमें कुछ नहीं करना होता है, दोनों के x कोऑर्डिनेट इक्वल कर दो, दोनों के y कोऑर्डिनेट इक्वल कर दो, काम खत्म। यहाँ देखो x + 3 को मैंने 2 के इक्वल कर दिया और 5 को मैंने 2 - y के इक्वल कर दिया। तो दोनों के x कोऑर्डिनेट इक्वल और दोनों के y कोऑर्डिनेट इक्वल, क्योंकि दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है। कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके x कोऑर्डिनेट भी इक्वल होने चाहिए और y कोऑर्डिनेट भी इक्वल होने चाहिए। अगर आपको ये बात कम समझ में आती है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर a, b = c, d ऐसे लिखा है तो याद रखिएगा ये तभी है जब a = c हो और b = d, ऐसा तभी पॉसिबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 16।
16 क्वेश्चन। एक मिनट के लिए हम रुक भी जाते हैं पहले। तो जो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये भी आपके एग्जाम में था। इफ x minus 1 by x is equal to 1 by 2, then write the value of 4x square plus 4 upon x square। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, x minus 1 by x is equal to half। ठीक है, और आपको जो इवैल्यूएट करना है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जो इवैल्यूएट करना है अगर आप उसको ध्यान देंगे तो उसमें 4 आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। यानी बच्चों अगर आपने किसी भी तरह से x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो समझ लीजिए काम हो गया। ठीक है, तो बच्चों आपके पास जो डाटा गिवन है उसी में लिख दीजिएगा नीचे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, तो बच्चों इसमें स्क्वायरिंग कर देते हैं। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x minus 1 by x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 2 का स्क्वायर। क्या आप समझ में आ गया? Yes. इसको बच्चों ओपन कर लेते हैं। स्पेस कम है तो हम आगे जाके ओपन कर लेते हैं इसी के आगे। चलिए, तो ओपन करेंगे x minus 1 by x का होल स्क्वायर तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह x है, b की जगह 1 by x इज इक्वल टू 1 by 2 का स्क्वायर मतलब 1 by 4। ये हो गया बच्चों x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 by 4। यहाँ तक समझ में आ गया? तो बच्चों जो आप चाहिए था वो आपका निकल आएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर कितना हुआ, ये हुआ 2 प्लस 1 by 4। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर कितना हुआ, 2 प्लस 1 by 4 यानी 4 टू 8, 8 प्लस 1 9 by 4। ये बच्चों आपका आंसर निकल गया। अब जो बच्चों आपको इवैल्यूएट करना था उसकी तरफ जाइए। देखिए क्या इवैल्यूएट करना था आपको, इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में आपको क्या चाहिए था, 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। उसकी वैल्यू बच्चों 9 by 4 है। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया, 9। तो 9 इज द फाइनल आंसर। सभी लोग चेक करें, ना समझ में आए तो पूछें। नोट करा? Yes. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को भी करते हैं। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a प्लस b अलग हो गया। तो बच्चों ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b। ठीक है, समझ में आ गया? तो बच्चों ध्यान से देखें, यहाँ पे भी a प्लस बी है, यहाँ पे भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। और ब्रैकेट में a प्लस बी बचेगा प्लस 1 बचेगा। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? यानी बच्चों आपका आंसर आ गया। आंसर हो गया a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a प्लस बी प्लस 1। ये बच्चों आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 18। तो सारे क्वेश्चंस अरिहंत के ही कॉपी में सही लग रहे थे, बाकी किसी के नंबर ठीक ठाक नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा जो बता रहे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला जो मैंने आपको क्लास में भी ऑलरेडी कराया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बच्चों गिवन एक्सप्रेशन है वो है x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। ठीक है, सबसे पहले बच्चों जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू अगर आप डायरेक्टली इवैल्यूएट करेंगे x की वैल्यू पुट करके तो नहीं आ पाएगी। उसमें ट्रिक क्या होती है, इसको हम लिख लेते हैं x - 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3
प्लस 2 की पावर 2/3। उसके बाद बच्चों हर जगह पावर में 1/3 नजर आ रहा है, तो इसलिए हम लिख देते हैं टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स। क्या लिख देते हैं? टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं। तो बच्चों समझने पे ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों तरफ हमने क्यूब ले लिया। देखिए मैंने दोनों तरफ क्यूब ले लिया, ये क्यूब। तो बच्चों हो गया a माइनस बी का क्यूब, तो ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। चलो बगल में लो, ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab टाइम्स a की जगह क्या है 2 की पावर 1/3, b की जगह क्या है 2 की पावर 2/3। ध्यान से देखा, इधर ध्यान दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। तो बच्चों a प्लस बी में आप क्या लिखने वाले? a प्लस बी में आप यही तो लिखेंगे, यही तो है आपका a प्लस बी, नहीं समझे? और सर इसकी a वैल्यू क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी। तो बच्चों यही तो है ना a प्लस बी, नहीं समझे? यस सर। तो बच्चों जो ये a प्लस बी है उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है x माइनस 1। तो डायरेक्टली आप a प्लस बी की जगह x माइनस 1 लिख लीजिए। ये स्टेप कितने लोगों को समझ में आया? आगे समझ में? मोहम्मद समझ में आया बेटा? नहीं समझ में आया तो दोबारा बताओ, फिर से बताएं बेटा। दोबारा पूछना होगा दोबारा पूछा करो। देखो मैं आपको इस पे फिर से लिख के बताता हूँ, देखो ध्यान से, रफ वर्किंग में दोबारा बता। ये लिखा है 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 का होल क्यूब। ये लिखा है, इसका होल क्यूब देखो कैसे खोलते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b टाइम्स ब्रैकेट में क्या आता है a प्लस बी। तो मोहम्मद ये बताओ बेटा, यही तो है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी में तुम क्या लिखोगे? a प्लस बी में तुम क्या लिखने वाले हो? आप यहाँ लिखोगे 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, यही तो लिखोगे यहाँ पे। तो बेटा तुम 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 की वैल्यू जानते हो ना पहले से, क्या है x माइनस 1। तो उसको डायरेक्टली रिप्लेस कर दो x माइनस 1 से। बोलो अब समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया तो इसको रफ कर दो, क्योंकि ऊपर वाला स्टेप लिखा ही था ऑलरेडी, उसको हम रफ कर देते हैं। इसको बच्चों हम रफ करके ऊपर वाली स्टेप को कंटिन्यू करते हैं, वरना 2 बार लिख देंगे कंफ्यूजन होगा। देखिए ऊपर वाले स्टेप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a माइनस बी का होल क्यूब ये है, a प्लस बी का होल क्यूब ये है। चलिए अब सिंप्लीफाई करिए, आपका एक्सप्रेशन डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। कौन सा एक्सप्रेशन? ये वाला एक्सप्रेशन आपका डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, बस आपको सिंप्लीफाई करने की। तो इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करिए बच्चों। ये हो गया x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 होल पावर 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा 2 की पावर 1, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर 2, फिर 3ab टाइम्स यानी 2 की पावर 1/3 2 की पावर 2/3। 1/3 प्लस 2/3 कितना हुआ? 3/3। 3/3 कितना होता है? 1। सब बच्चे यहाँ समझे, ये बेस सेम था तो पावर मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। तो 2 की पावर में 1/3 प्लस 2/3 यानी 2 की पावर 1 हो गया इनटू x माइनस 1। x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल 2 प्लस 4 प्लस 6 टाइम्स x माइनस 1। क्या समझ में आया यहाँ तक? क्वेश्चन खत्म। ये हो गया x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 6x माइनस 6, ठीक है। 2 प्लस 4 6 और 6 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x माइनस 6 हो गया। उस 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए ना? नहीं समझ में आया? ये कैंसिल हो गए। ये हो गया x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया x क्यूब माइनस 1
माइनस 3x स्क्वायर 3x माइनस 6x यानी कि माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिए, ये मैं आपके क्लास नोट्स में लगा रहा हूँ दोबारा। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिए, लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये कितना हो गया 6, ये हो गया 14, ये 2 टाइम्स हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये हो गया 36 माइनस 14 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 1 गए 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 11। क्या होगा 11। ठीक है, 11। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड निकालना है। तो आप एक आइडेंटिटी कंसिडर कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्या होती है आइडेंटिटी है, x plus y plus z, x square plus y square plus z x प्लस y प्लस z इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिख लो xy प्लस yz प्लस zx। इस तरह से बच्चों आप ये आइडेंटिटी होती है इसको लिख लीजिए। अब बच्चों ध्यान से देखिए, सारी वैल्यूज आपको पता है। क्वेश्चन में देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये 36 है माइनस 3x y z इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया 6 ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया 40 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये कितना है 11। 36 minus 3xyz is equal to 6 times, ये हो गया 3। ठीक है, ये हो गया 36 minus 3xyz, ध्यान दीजिए is equal to 18। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 36 minus 18 is equal to 3xyz। ठीक है, यानी कि कितना आया 80 इज इक्वल टू 3xyz, यानी बच्चों xyz की वैल्यू आएगी 18/3 यानी कि 6। ये बच्चों आपका आंसर है। इस स्टेप में आप ध्यान से देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पहले हमको बताइए, अगर आपको आ गया तो उसको बिना देखे करिए कभी कॉपी में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लास्ट क्वेश्चन। जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने के लिए मैंने बताया था कि 4 को लिख देना 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको बच्चों 4x की पावर 4 को लिख दो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगा। और इसको बच्चों लिख लो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि 4 बार है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 हुआ। अब बच्चों ध्यान से देखो, उसको ब्रेक कर दो तो ये हुआ 7 की पावर 4 इंटू a की पावर 4, ये ऐसे लिखा हुआ है। फिर एक ब्रेक कर दो, जो 7 की पावर 4 है उसको लिख दो 7 स्क्वायर a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, वही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए सभी लोग, वही लिखा हुआ है।
क्योंकि पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 4 आ जाएगा। तो ये बच्चों हो गया 2x² का होल स्क्वायर 49a², ठीक है, 49a² होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे प्लस, ध्यान से देखिए बच्चों, इधर ध्यान दीजिए, ये हो गया a² प्लस b²। तो बच्चों a की जगह क्या है, ये, b की जगह क्या है, ये, a² प्लस b² क्या होता है, प्लस का 2ab, ये प्लस का हो गया और यहाँ माइनस का मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने एक टर्म ऐड कर दिया, एक टर्म सब्ट्रैक्ट किया। ये देखो बच्चों, मैंने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा है ये a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 into 2 4x² 49a², ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिए, 2x² 49a² स्क्वायर, ये हो गया 2 into 7 into x into a का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 2 का भी स्क्वायर हो गया, 7 का भी स्क्वायर हो गया, x का भी, a का भी। ये हो गया बच्चों 2x² 49a² का स्क्वायर माइनस 2 7 का 14x का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखते हैं यूजिंग a² माइनस b², क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b, ठीक है, a माइनस b, समझ में आ गया बच्चों। तो ये आपके फैक्टर होकर के आ गए, यही आपका आंसर है। इसको एक बार कॉपी में करके चेक कर लीजिए। जो टेस्ट पेपर के हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सीबीएसई का सारा टेस्ट पेपर बच्चों मैं आपके साथ अब डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें किसी को और कोई क्वेश्चन फाइनली नहीं पूछना है। ये सीबीएसई का टेस्ट पेपर था और ये बच्चों आपके सामने जो है ये आईसीएसई का टेस्ट पेपर है, से भी आपने अटेम्प्ट कर चुके हैं और उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये आईसीएसई का टेस्ट पेपर है जिसमें आंसर्स वगैरह सब आपके सामने इंडिकेटेड ऑलरेडी हो रहे हैं। किस क्वेश्चन का क्या आंसर है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इस वाली क्लास को फिनिश करते हैं।